नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए और दूसरे पानी के साथ में कौन सा खाद उर्वरक आपको सरसों की फसल को देना चाहिए। किसान साथियों, जिस तरह से सरसों की फसल में पहले पानी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, उसी तरह से दूसरा पानी भी सरसों की फसल में सही तरीके से सही टाइम पे लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उन सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, सरसों की फसल में दूसरा पानी देने के भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों, आपने सरसों की फसल में पहला पानी कब लगाया था, आपकी मिट्टी किस तरह की है। अगर किसान साथियों आपके जो खेत की मिट्टी है वह हल्की एवं लाल मध्यम है और आपने पहला पानी 20 से 25 दिन में अपनी सरसों की फसल में लगाया था, तो आपको दूसरा पानी सरसों की फसल में जब थोड़ी थोड़ी फूल की डोंडी चलने लगे, उस समय पर आपको सरसों की फसल में दूसरा पानी लगा देना चाहिए। यानी कि किसान साथियों, सरसों की फसल में फूल आने से पहले पहले आपको हल्की मिट्टी में दूसरा पानी लगा देना चाहिए। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है, काली मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है और किसान साथियों आपने पहला पानी 30 से 35 दिन में अपनी सरसों की फसल में लगाया है, तो इस कंडीशन में आपको दूसरा पानी अपनी सरसों की फसल में जब थोड़ी थोड़ी फलियां बनने लगें, यानी कि 65 दिन बाद आपको सरसों की फसल में दूसरा पानी लगाना चाहिए। जब आपकी सरसों की फसल में थोड़ी थोड़ी फलियां बनने लगें और फूल भी आ रहा हो, तो उस समय पर आपको सरसों की फसल में दूसरा पानी लगाना सही रहता है। अब बात आती है किसान साथियों दूसरे पानी के साथ में खाद उर्वरक की। तो अगर किसान साथियों आपने दूसरा पानी फूल आने से पहले पहले सरसों की फसल में लगा रहे हैं, तो आपको इस समय पर यूरिया खाद का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में करना चाहिए। और यूरिया के साथ साथ अगर आपने पहले पानी पर या फिर बुवाई करते समय सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप इस समय पर फूल आने से पहले पहले सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग भी यूरिया के साथ मिला करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर पोटास भी इस समय पर सरसों की फसल को देना चाहते हैं, पहले आपने नहीं दिया है, तो इस समय पर आप पोटास भी सरसों की फसल को दे सकते हैं। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर आप दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद अपनी सरसों की फसल में कर रहे हैं, यानी कि जब फलियां बनने लगी हैं तब आप सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, आपकी मिट्टी भारी है, अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो किसान साथियों आपको दूसरे पानी के समय कोई भी खाद और उर्वरक अपनी सरसों की फसल को देने की ज़रूरत नहीं है। किसान साथियों, आपके किसी भी प्रकार के किसी भी फसल के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर हमारा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।